द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो आलस्य के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारकों को खोजता है। यह पुस्तक आलस्य के मूल कारण, उसके प्रभाव और उसे परास्त करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती है। लेखक विभिन्न उदाहरणों और अनुसंधानों का सहारा लेते हुए आलस्य के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझाते हैं। पुस्तक में स्वयं मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और सकारात्मक बदलाव करने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। इसके माध्यम से पाठकों को आलस्य के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारकों की समझ प्राप्त होती है और उन्हें आलस्य को परास्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। आलस्य के मूल कारण। अक्सर लोगों को काम करने के लिए पर्याप्त मोटिवेशन नहीं मिलता है, जिसके कारण वे आलस्य में पड़ जाते हैं। कई बार लोग उन कार्यों को करने में आलस्य दिखाते हैं जो उन्हें नए और अनजान लगते हैं। कुछ लोग आलस्य में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें काम करने के लिए उपयुक्त साधनों की कमी होती है या वे अपने हित की सोचते हैं। कुछ लोगों को अच्छे संगठन की कमी के कारण काम में आलस्य हो सकता है क्योंकि उन्हें क्लियर और संरचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है। इन कारकों के अलावा भी अन्य कई कारण हो सकते हैं जो आलस्य को प्रेरित करते हैं। आलस्य के प्रभाव। आलस्य के कई प्रभाव हो सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आलस्य के कारण व्यक्ति कार्यों को टालते हैं, जिससे कार्य की उत्तोलना में देरी होती है। आलस्य व्यक्ति का उत्साह कम कर सकता है, जिससे उन्हें काम में रुचि नहीं रहती। अधिक आलस्य व्यक्ति की प्रतिभा को प्रभावित कर सकती है क्योंकि वह कार्यों को समाप्त करने के लिए उचित मेहनत नहीं करता। अधिक आलस्य से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, जैसे कि ओबेसिटी, डिप्रेशन और तनाव। अधिक आलस्य से कार्यों की गुणवत्ता में भी कमी हो सकती है, जो कर्मचारियों और व्यवसायों को प्रभावित कर सकता है। ये कुछ मुख्य प्रभाव हैं जो आलस्य का जीवन पर होता है। आलस्य को नियंत्रित करना। स्पष्ट और मोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें छोटे छोटे कदमों में विभाजित करें। कार्यों को निरंतर आरंभ करने और उन्हें पूरा करने की प्रवृत्ति विकसित करें। आलस्य के कारणों को समझें और उन्हें समाधान करने के लिए योग्य उपाय ढूंढें। कार्यों को समय में संगत ढंग से पूरा करने के लिए समय प्रबंधन का पालन करें। अपनी आलस्य की सहजता को समझें और उसे नियंत्रित करने के लिए उपाय अपनाएं। अपने उपलब्धियों को स्वीकार करें और स्व प्रशंसा के माध्यम से स्वयं को प्रोत्साहित करें। ये उपाय आपको आलस्य को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं और आपको सक्रिय और उत्साही जीवन जीने में सहायक हो सकते हैं। स्वयं मोटिवेशन की प्रेरणा। अपने लक्ष्यों और उद्दीपकों को स्पष्ट करें ताकि आप उन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सकारात्मक सोच और भावना को प्राथमिकता दें क्योंकि यह आपको स्वयं को प्रेरित करने में मदद करेगा। अपने गुणों और क्षमताओं को समझें और उन्हें उपयोग करके अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ें। अविरलता और संघर्ष को स्वीकार करें क्योंकि यह आपको मजबूत और साहसी बनाए रखेगा। स्वयं को प्रोत्साहित करें, खुद की प्रशंसा करें और स्वयं को समर्थित बनाए रखें। ये उपाय आपको स्वयं मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के उपाय। नियमित अभ्यास और कार्यक्रम बनाएं और उन्हें पालन करें ताकि सेल्फ डिसिप्लिन में स्थिरता हो। संयम बनाए रखें और संयम से काम करें, जैसे कि समय का प्रबंधन, आहार की नियंत्रितता और सोशल मीडिया का प्रबंधन। अपनी क्रियाओं को संवेदनशीलता से मापें और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हों। स्पष्ट और उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अपने निर्धारित कार्यों के लिए खुद को प्रतिबद्ध रखें और नियमों का पालन करें। स्व प्रशंसा करें और खुद को समर्थित और प्रोत्साहित करें जब आप सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करते हैं। ये उपाय आपको सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करने में मदद कर सकते हैं और आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। अनुसंधान और उदाहरण। सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करने के लिए अनुसंधान और उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ कुछ अनुसंधान और उदाहरण हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 1. अनुसंधान। अनुसंधान के द्वारा आप जान सकते हैं
कि कौन कौन से तकनीक सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करने में सबसे प्रभावी हो सकते हैं। अनुसंधान से आप अपने लक्ष्य के दिशा निर्देश को स्पष्ट कर सकते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए सही उपाय निर्धारित कर सकते हैं। 2. उदाहरण। अन्य लोगों के उदाहरण से आप सेल्फ डिसिप्लिन को सीख सकते हैं। आप उन लोगों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे विकसित किया और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया। उनके कार्यक्रम और उनके दृष्टिकोण से आप अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं। इन अनुसंधान और उदाहरणों के माध्यम से आप सेल्फ डिसिप्लिन को संवेदनशीलता से बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। अंतिम विचार। आलस्य, सेल्फ डिसिप्लिन और स्वयं मोटिवेशन जैसे विषयों पर यह अध्ययन हमें स्वयं के प्रभावी और सकारात्मक बदलाव करने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझने के लिए मदद मिलती है कि हम कैसे अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं मोटिवेशन और आलस्य के माध्यम से हम स्वयं को समर्थ और संयंत्रित बना सकते हैं, जो हमारे जीवन को अधिक संतुलित, सफल और संतुष्ट बनाता है। इसीलिए हमें यह समझने के लिए यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम कैसे अपने व्यक्तित्व को समृद्ध बनाएं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रयासरत रहें। सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं मोटिवेशन और आलस्य कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हमने यह भी देखा कि कैसे हम इन तत्वों को समझकर अपने जीवन को सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। अब आप यह चुनौती ग्रहण करने के लिए तैयार हैं कि कैसे आप स्वयं को समर्थ और संयंत्रित बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद जो आपने हमारे साथ इस सफर में शामिल होने का समय निकाला। आपको सभी की सफलता की कामना करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।